Hello everyone, welcome back to my channel Dr. Bhavna Special Education. I am working as a assistant professor at Janardhan Rai Nagar Vidyapeeth University Udaipur in the area of special education. So आज मैं सभी डिप्लोमा डीएड एससी यानी स्पेशल एजुकेशन के स्टूडेंट्स जो भी एचआई आईडीडी या फिर वीआई में कोर्स कर रहे हैं उनका पेपर नंबर 11 हम लोग करेंगे जो कि यूनिट 1.1 रहेगी और पेपर का नाम फैमिली एंड कम्युनिटी, परिवार और समुदाय, हिंदी में हम लोग कहते हैं परिवार और समुदाय। और जो टॉपिक है हमारा 1.1 वो रहेगा फैमिली मीनिंग, डेफिनेशन, स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि परिवार के क्या अर्थ है, क्या परिभाषा है, और स्ट्रक्चर यानी संरचना कैसी होती है और इसकी क्या विशेषताएं हैं उसको हम लोग डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि परिवार का अर्थ क्या होता है, यानी कि परिवार होता क्या है, फैमिली क्या है। फैमिली अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल है, यानी कि एक परिवार हम लोग कह सकते हैं लोगों का समूह है जिसमें आपके रक्त विवाह या गोद लेने से लेकर के एक दूसरे से संबंधित रहते हैं। अगर हम इंग्लिश में बोलते हैं कि वो आर रिलेटेड टू ईच अदर, वो कैसे रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से, बाय ब्लड, जो हमारे खून के रिश्ता होता है वो हो सकता है मैरिज है या फिर अडॉप्शन यानी कि गोद लेने का है। दे लिव टुगेदर एंड शेयर देयर लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जब भी हम फैमिली में रहते हैं तो जितने भी हम लोग अगर बात करते हैं ह्यूमन बीइंग की, तो सभी कहीं ना कहीं अपने परिवारों में रहते हैं। और हम लोग कैसे रहते हैं, एक दूसरे के साथ में मिलजुल करके रहते हैं। अपने जो भी हमारे दुख होते हैं, सुख होते हैं, जीवन के हमारे अनुभव होते हैं या हमारे जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या जिम्मेदारियां हैं, हम लोग उनको साझा करते हैं और हम लोग उनको साझा करते हुए लाइफ को अपने क्या करते हैं, व्यतीत करते हैं। तो परिवार सिंपल सी चीज़ है। परिवार क्या है, हम लोग कह सकते हैं कि रक्त विवाह या गोद लेने से हम लोग कह सकते हैं कि एक दूसरे से संबंधित होते हैं। चाहे कोई हमने अडॉप्ट किया है बच्चा, तो वो जब हमारी फैमिली में आता है तो परिवार का एक सदस्य बनता है। और हम एक दूसरे के साथ में जब अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं, अपने साथ में हम लोग अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करते हैं, या फिर हम लोग जो भी हमारे हम लोग कह सकते हैं कि अपने सुख और दुख जो भी हम शेयर करते हैं, साझा करते हैं, उसको परिवार कहते हैं। अब मीनिंग ऑफ फैमिली, अगर हम परिवार का अर्थ देखते हैं तो क्या है, परिवार इज़ अ क्लोज knit यूनिट वेयर इंडिविजुअल्स प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, केयर एंड लव फॉर ईच अदर। सिंपल सी चीज़ है कि जो परिवार है वो क्या है, एक घनिष्ठ इकाई है। घनिष्ठ इकाई इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या है, एक दूसरे से भावनात्मक रूप से, इमोशनल रूप से जुड़े होते हैं, जहाँ हम लोगों को भावनात्मक समर्थन की भी, देखभाल की भी और प्यार की भी ज़रूरत रहती है। नॉट ओनली फॉर हु दोज आर चिल्ड्रंस, जो बच्चे हैं हमारे उनके लिए ज़रूरी नहीं है, फैमिली के जैसे बुज़ुर्ग हैं उनको भी देखभाल की, प्यार की ज़रूरत होती है, बच्चे हैं उनको भी रहती है। तो परिवार सिंपल सी चीज़ है कि एक घनिष्ठ इकाई है जहाँ पर हम एक दूसरे के लिए समर्पित रहते हैं, भावनात्मक रूप से एक दूसरे को और देखभाल प्रदान करते हैं, प्यार देते हैं। It is a fundamental social institution that plays a crucial role in the development of individuals and society. यह एक क्या है, मौलिक सामाजिक संस्था है और जो व्यक्तियों और समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब महत्वपूर्ण भूमिका की बात करते हैं कि परिवार कैसे हमारा जो है एक क्रूशियल या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सोसाइटी या व्यक्ति की। जब भी बच्चा परिवार में आता है तो मैक्सिमम लर्निंग कहाँ से करता है, अगर हम लोग बात करते हैं कि एक बच्चे के लिए फ़र्स्ट टीचर कौन होती है, तो वो माँ होती है। फर्स्ट स्कूल, बच्चा ऐसा नहीं है कि जब बच्चे का बर्थ होता है तो एकदम से उसको स्कूल भेज दिया जाता है। तो बच्चा जहाँ जो भी संस्कार लेता है या जो कुछ भी सीखता है वो अपने फैमिली से सीखता है। तो फर्स्ट जो टीचर है, अध्यापक है, उसको माँ माना गया है। और फर्स्ट स्कूल जो बच्चे का रहता है, जहाँ शिक्षा लेता है बच्चा, वो बच्चे का घर रहता है। उसके बाद में वो फिर सोसाइटी में सीखता है, उसके बाद में वो समाज में कहीं भी लोगों से सीखता है। तो कहीं ना कहीं हमारा परिवार है
जो हम बच्चे के विकास करने के लिए या समाज के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एंड इसके बाद में नेक्स्ट है डेफिनेशन, की परिभाषा क्या है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं सभी स्टूडेंट्स को एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। परिवार क्या है, क्या विशेषताएं रहती हैं, टाइप्स जो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी। तो ये बेसिक सा आपका इस हम लोग कह सकते हैं पेपर का जो टॉपिक है, जो आपको क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है। परिभाषा आपको 1 या 2 मार्क में भी पूछी जाती है और लेंथी क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अब परिभाषा की बात करते हैं तो परिभाषा क्या है। अ फैमिली कैन बी defined as a group of individuals connected by blood, marriage or adoption, forming a household and sharing common goals, responsibilities and a sense of belonging। जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा भी है कि परिवार को क्या है माना जाता है कि रक्त, विवाह या गोद लेने हम लोग कह सकते हैं कि हम किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं, गोद ले लेते हैं, घर बनाने और सामान्य लक्ष्यों। इसमें जो हमारा हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारे गोल होता है वो क्या रहते हैं, कॉमन गोल रहते हैं, सामान्य हमारे लक्ष्य होते हैं। जिम्मेदारियाँ होती है परिवार में, अपनेपन की भावना होती है या हम लोग कह सकते हैं फीलिंग ऑफ वी। कभी भी परिवार में मैं की भावना नहीं होती है, हम की भावना होती है, अपनेपन की भावना होती है। और इससे साझा करने से संबंधित हम लोग कह सकते हैं कि जुड़े व्यक्तियों के समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जहाँ हम लोग कह सकते हैं परिवार में कि रक्त, विवाह, गोद लेने, घर बनाने, सामान्य लक्ष्यों और जिम्मेदारियों और अपनेपन की भावना को साझा करने से संबंधित व्यक्तियों के समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है। अब इसके बाद में परिभाषा के बाद में हमारा कि कैरेक्टरिस्टिक्स, हम कैसे पहचान कर सकते हैं कि परिवार क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं। बॉन्ड ऑफ अफेक्शन को हम लोग हिंदी में कहते हैं स्नेह का बंधन। परिवार में हम लोग जब भी एक दूसरे के साथ में रहते हैं तो परिवार के सदस्यों के बीच में प्यार और देखभाल की कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि विशेषता देखने को मिलती है। जैसे कि लिखा भी हुआ है, फैमिलीज आर बिल्ट ऑन लव, केयर एंड इमोशनल कनेक्शंस अमंग इट्स मेंबर। परिवार में अपने सदस्यों के बीच में प्यार, देखभाल और भावनात्मक संबंधों पर बने होते हैं। परिवार, कोई भी परिवार आप लेंगे वहाँ एक दूसरे से कहीं ना कहीं इमोशनली कनेक्टेड होते हैं, विदाउट एनी हम लोग कह सकते हैं कि स्वार्थ के, कोई किसी भी तरह का निजी स्वार्थ नहीं होता है, निस्वार्थ भावना से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एंड सेकेंड है कि शेयर्ड लिविंग स्पेस। अब परिवार में ऐसा नहीं है कि एक जना ही एक परिवार में रहता है। फैमिली मेम्बर्स ऑफन लिव टुगेदर इन सेम हाउस होल्ड, फोस्टरिंग अ सेंस ऑफ टुगेदरनेस। साझा करने की जगह भी क्या रहती है, अभी एक घर बना है तो एक कॉमन घर में ही सारे लोग, घर के सदस्य जो हैं वो एक साथ मिल कर के रहते हैं। परिवार के सदस्य अक्सर एक ही घर में एक साथ रहते हैं और एकजुटता की भावना को बढ़ावा देते हैं, जिसमें माँ बाप, भाई बहन, दादा दादी, चाचा, जो भी परिवार के सदस्य हैं वो एक साथ में मिल कर के रहते हैं। म्यूचुअल सपोर्ट हम बोलते हैं आपसी समर्थन। मेंबर्स सपोर्ट ईच अदर थ्रू चैलेंजेस, प्रोवाइडिंग इमोशनल, फाइनेंशियल एंड प्रैक्टिकल हेल्प। आपसी समर्थन की अगर हम बात करते हैं तो जो भी परिवार के सदस्य होते हैं, जैसे हम लोग सभी परिवार में रहते हैं तो एकजुटता की भावना से सबके अच्छे और बुरे समय में, अगर कोई हमें लग रहा है कि फाइनेंशियली क्राइसिस से परिवार का कोई सदस्य गुजर रहा है तो उसको आर्थिक तौर से समर्थन देते हैं। भावनात्मक रूप से किसी भी तरह से अगर लग रहा है कि डिस्टर्ब है तो उसको भावनात्मक समर्थन देते हैं, फाइनेंशियली उसको देते हैं, व्यवहारिक उसको सहायता देते हैं। यानी परिवार के सदस्य किसी भी तरह का चैलेंज आता है वो एक दूसरे का समर्थन करते हैं और उस प्रॉब्लम को कोप अप करते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, भूमिकाएं या हम लोग कह सकते हैं कि जिम्मेदारियाँ। ईच फैमिली मेम्बर्स हैज़ स्पेसिफिक रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ contributing to the overall well-being of the family unit। अब परिवार में हर सदस्य की अपनी अपनी हम लोग कह सकते हैं जिम्मेदारियाँ होती हैं। जैसे फादर है तो फादर घर का खर्चा उठाएगा, बाहर जाके जॉब करेगा। फैमिली में मदर है तो हाउस होल्ड थिंग्स को करते, घर के काम को करेगी।
हर कोई अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाता है। जैसे कि हिंदी में दिया भी है कि परिवार के प्रत्येक सदस्य की विशिष्ट भूमिकाएं और जिम्मेदारियां होती हैं जो परिवार इकाई की समग्र भलाई में योगदान करते हैं। एंड इसके बाद में नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। ओपन एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज क्रूशियल विद इन फैमिलीज टू अंडरस्टैंड एंड एड्रेस ईच अदर्स नीड्स एंड कंसर्न्स। अब संचार की हम बात करते हैं तो एक दूसरे के ज़रूरतों को, चिंताओं को समझने के, किसी की क्या नीड है तो उसको समझना, क्या टेंशन है किसी को, किस चीज़ की चिंता है उसको समझना, और संबोधित करने के लिए परिवारों के भीतर क्या होना चाहिए, खुला और प्रभावी हम लोग कह सकते हैं कि संचार महत्वपूर्ण होता है। एंड सोशलाइजेशन हम कहते हैं समाजीकरण। फैमिलीज प्ले अ वाइटल रोल इन सोशलाइजिंग individuals, imparting cultural norms and shaping their personalities। परिवार व्यक्तियों के सामाजिकरण, सांस्कृतिक मानदंड हम कह सकते हैं कि जो भी कल्चरल नॉर्म्स होती है कि जो भी हम लोग मानदंड को हमने स्थापित किया है और उनके व्यक्तित्व को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परिवार के अब फैमिली में जब कोई बच्चा रह रहा है, कोई सदस्य है, तो बड़े किस तरह से बिहेव करते हैं, क्या बड़ों में वैल्यूज़ है, क्या संस्कार है जो आप अपने बच्चे में देते हैं। जब वो जिस तरह के परिवार में बच्चा रहता है उन्हीं चीज़ों को बच्चा भी क्या करता है, ऑप्ट करता है और उन्हीं को लेकर के वो समुदाय को भी क्या करता है, उसको आगे देता है। फैमिलीज इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। अब हम लोग भारतीय संदर्भ में बात करते हैं कि परिवार क्या है। In India, family holds great significance. Extended families, including grandparents, aunts, uncles, and cousins, often live together or maintain close ties. The concept of families goes beyond the nuclear unit, emphasizing collective and well-being of and shared responsibilities. Traditional values and rituals are integral टू इंडियन फैमिली लाइफ। अगर हम लोग भारत में देखते हैं तो परिवार का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, जहाँ पे दादा दादी, चाचा चाची, चचेरे भाई हम लोग कह सकते हैं कि एक्सटेंडेड फैमिली बोल सकते हैं, सहित विस्तारित हम बोलते हैं एक्सटेंडेड फैमिली। जो बड़ा परिवार है अक्सर एक साथ रहते हैं या घनिष्ठ संबंध बनाए रखते हैं एक दूसरे के साथ में, उनका जो रिलेशन है वो भी बहुत क्लोज होता है। परिवार की अवधारणा हम लोग देख लें, अगर बात करते हैं तो न्यूक्लियर यूनिट, न्यूक्लियर इसमें बात किया गया है कि परमाणु, इन द सेंस इसमें परमाणु नहीं हम ले सकते हैं। न्यूक्लियर होता है जो एकल परिवार है, एकल से परे। इसमें ऐसा नहीं है कि जो भी परिवार के सदस्य हैं सिर्फ माँ बाप और बच्चा रह रहे हैं। न्यूक्लियर फैमिली होती है जो जहाँ पे माँ बाप और उनका बच्चा रह रहे हैं, लेकिन इससे परे रहता है। अगर हम भारतीय कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं तो भारत में जितने भी परिवार हैं वहाँ पर माँ बाप, दादा दादी, चाचा चाची, ऐसे बाकी भी जो हम लोग कह सकते हैं कि फैमिली के रिलेशन है वो एक साथ में रहते हैं। अब सामूहिक कल्याण और साझा जिम्मेदारियों पर जोर देते हैं। परिवार हमारा जैसे कि सामूहिक, कि ऐसा नहीं है कि खाली जो जैसे चाचा चाची साथ में रह रहे हैं या ताया ताई साथ में रह रहे हैं तो वो अपने अपने फैमिली को ही देखेंगे। नो, जितने भी, चाहे वो चाचा चाची के बच्चे हैं, ताया जी के बच्चे हैं, बुआ के बच्चे हैं, तो उनका जो परिवार का जो गोल रहता है वो क्या रहता है, सामूहिक कल्याण करना, पूरे परिवार का कल्याण करना। ऐसा नहीं है कि अपने अपना ही उसमें चलता है, मैं की फीलिंग नहीं होती। साझा जिम्मेदारियों पर जोर देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी साझी होती है। अब पारंपरिक मूल्य और अनुष्ठान भारतीय पारिवारिक के अभिन्न अंग है, यानी कि जो ट्रेडिशनल जो हमारे वैल्यूज़ हैं या हमारे अनुष्ठान हम लोग कह सकते हैं कि जो भी हम लोग कल्चर को फॉलो करते हैं तो वो क्या है, परिवार का कहीं ना कहीं क्या है कि जीवन का, परिवार का हमारे अभिन्न अंग है। यूनिट 1.1 हमारा अभी कंप्लीट हुआ। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और इन द एंड ऑफ दिस यूनिट डेफिनेटली मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पर, जैसे मैंने लास्ट आप लोगों को यूनिट कराया था उसको भी मैंने PDF के रूप में टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया है। जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक टेलीग्राम चैनल या मेरा जो यूट्यूब चैनल है अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल मेरा डॉक्टर भावना
स्पेशल एजुकेशन के नाम से है, और डॉक्टर भावना स्पेशल एजुकेशन के नाम से ही मेरा टेलीग्राम चैनल भी है। तो नोट्स पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और यूट्यूब चैनल को आप लोग वीडियोस को पाने के लिए आप लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अदर स्टूडेंट्स को भी प्लीज़ शेयर कीजिए सो दैट वो भी क्लासेस का बेनिफिट ले पाएँ। जैसे ही ये यूनिट कंप्लीट होगा इसको भी मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी। सो थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग माई